गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है सभी? बड़े थैंक यू सर। ठीक है सभी? यस सर। सेक्शन ए वाले कितने बैठे हैं? बी वाले कितने हैं? और जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? बिल्कुल न्यू वाले। आप में से इंटर पास आउट कितने हैं जो इंटर क्रॉस कर चुके हैं? इंटर पास आउट इंटर से नीचे, बाकी सारे इंटर से नीचे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो 7th क्लास से नीचे है? 7 से नीचे 5th 6th वाले आप लोग। आज की क्लास बहुत डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आप लोग अपना जो ADIT कोर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें तो आप कंप्यूटर की नॉलेज ले रहे हो कि कंप्यूटर में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे चीजें कैसे वर्क करता है, ठीक। लेकिन आज की क्लास बहुत डिफरेंट होगी और आज की इस क्लास में मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ जो शायद आपको किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ना आपके घर वाले सिखाते हैं, ना बाहर वाले सिखाते हैं, ना कोई और सिखाएगा, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता। और जिसको वो चीज पता है वो आपसे उस चीज का जिक्र नहीं करता क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको वो चीज वो बताए और जीरो से सिखाए कि आप उसके लेवल पे पहुंचे। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो आज बेसिकली मैं जो जिक्र करने वाला हूं और जो बात करने वाला हूं बिजनेस के ऊपर करने वाला हूं, बिजनेस के ऊपर, ठीक, कि आप कैसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाओ, देखो बिजनेस को समझो। सबसे पहले बिजनेस क्या होता है पता है आप लोगों को? क्या होता है बताओ? बताओ बिजनेस क्या होता है? हाँ, पैसा कमाना बिजनेस। कुछ भी तो मतलब होता है सुपारी मिलर, वो भी बिजनेस कर रहा है, वही बिजनेस कर रहा है लेकिन वो गलत तरीके से कर रहा है। देखो अगर मैं उसकी देखूं कॉमर्स, जब मेरे पास कॉमर्स सब्जेक्ट था तो उसमें जो बिजनेस की डेफिनेशन आई थी मेरी बुक में आई थी। नाम के लिए कॉमर्स साइड से कितने लोग कॉमर्स से जितने भी लोग हैं उन सभी को बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है, हर चीज के बारे में बताया, लेकिन उन्हें बताया नहीं था प्रैक्टिकली अप्लाई कहां करना है ना। जो मेरे डेफिनेशन आई थी उसमें आया था कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी लीगल कार्य यानी कि सही कार्य व्यापार होता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य व्यापार होता है, मतलब ये बिजनेस की एक्चुअल डेफिनेशन है। समझ रहे हैं आप? जो बुक्स वगैरह में आप जाओगे तो वहां पे बिजनेस की ये डेफिनेशन मिलेगी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ ठीक तरीके से जी पा रहे हैं, वही क्या है आपकी बिजनेस है। समझ रहे हैं? तो कॉमर्स में बीओ नाम के सब्जेक्ट था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है कि कोई भी आप जो कंपनी है, कंपनी के अंदर पार्टनर्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कैसे कैसे लॉ क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, सारी चीजें बताई गई होंगी आपको, है ना। तो वो बताया जाता है आपको बिजनेस के बारे में, लेकिन उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना नहीं दिखाया जाता, ठीक है। यहाँ पे मैं थ्योरेटिकली बात नहीं करूंगा, बेसिकली जो जेन्युइन मेथड है और जो प्रैक्टिकली है और जो आप लोगों के लिए फायदे की चीज है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं कोई पुरानी चीजें बता, लेकिन फिर भी मैं एक बेस आपको बता देता हूँ। देखो जो बिजनेस अभी करंट टाइम में दो टाइप के हमारे पास, एक ऑफलाइन बिजनेस है, दूसरा ऑनलाइन। ऑफलाइन बिजनेस, सॉरी, ऑफलाइन बिजनेस क्या होता है आपका? ऑफलाइन बिजनेस आप गए, मैं दुकान का जिक्र नहीं करूंगा। देखो बिजनेस का एक रूल और है। बिजनेस का रूल क्या है कि आपका एक मेथड और एक सिस्टम ऐसा है कि अगर आप उस जगह पे मौजूद नहीं भी हैं तो भी वो ना बिगड़े या खत्म ना हो। समझ रहे हैं? सपोज करो मैं सेंटर में नहीं हूं तो आपकी क्लासें बंद थोड़ी ना होंगी, यस सर, क्लासेस चलते रहेंगी, ठीक है। एक बिजनेस है, समझ गए? ऐसी कोई भी मेथड या कोई भी ऐसा आपके पास कोई ऐसी चीज है या कोई भी आपने एक प्रोसेस क्रिएट कर दिया। टाटा है भाई, टाटा हर जगह थोड़ी ना जा रहा है भाई कि वहां क्या काम हो रहा है, वहां क्या काम हो रहा है। या रिलायंस वाला अपनी यहाँ रिलायंस का नीचे शोरूम है, क्या वो यहाँ पे रेगुलर आ रहा भाई कितनी बिक्री तुम्हारे हिसाब से आ रहा है? उसका प्रोसेस और मेथड ऐसा है कि उसने एक अपना मॉडल क्रिएट कर दिया है। अगर आप ये चीज क्रिएट करने जानते हैं अच्छे से तो यानी कि आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप?
अगर आपके पास एक ऐसा मेथड बिजनेस प्लान है, ठीक, तो आप बिजनेस कर सकते हो ऑफलाइन। ऑनलाइन इसका मैं जिक्र करूंगा आज की डेट में, जब से कोरोना का टाइम गया है तब से बहुत एक्सपर्ट लेवल, मतलब जो चीज हमारी 2030 में होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से वो अभी करंट टाइम में हो रही है। समझ आप, करंट टाइम में। तो ऑफलाइन बिजनेस के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं? सबसे पहली चीज आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होना चाहिए। मतलब कि बिजनेस की एक चीज अगर आप चाहते हो ना, मतलब ये नहीं कि आप दुकान खोल लिया और बैठे हैं बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एक्चुअली बिजनेस नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार की दुकान है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आप किसी चीज को बड़ा तब कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा रेवेन्यू तभी जनरेट कर सकते हो जब आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है। मतलब आप मार्केट में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। समझ रहे हो, बाहर मार्केट में कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, तभी आप एक एक्चुअल बिजनेस खड़ा कर सकते हो। मान लो आप यहाँ पे गए संबल में आप लोगों ने देखा कि भाई यार इस चीज की दिक्कत है, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम से ही बिजनेस जनरेट होता है। जितने बिजनेसमैन है ना उनसे पूछना, उनको प्रॉब्लम दिखी तब उन्होंने उनका बिजनेस जनरेट हुआ। समझ रहे हैं, चाहे वो गूगल है, चाहे वो कुछ भी है। YouTube जब नहीं था तो लोगों को इंफॉर्मेशन ढूंढने में परेशानी होती थी, लेकिन जब वो आया, समझ रहे हैं, सब कुछ चेंज हो गई। तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आइडिया है तो बहुत बेहतर है। आपके पास एक ऐसा आइडिया होना चाहिए ऑफलाइन बिजनेस करने के लिए जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, ठीक, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हो। सेकंड चीज, मैन पावर होनी चाहिए भाई, आपके पास टीम होनी चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस में हाथ डाल रहे हो और उस बिजनेस से रिलेटेड आपके पास टीम नहीं है, एक्सपर्ट टीम नहीं है, यानी कि आप उसको दबा के बैठे हो, आपके पास मैन पावर होनी चाहिए लोगों की। उसके बाद आपके पास क्या चीज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए भाई। आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज। पहुंच के भाई तुरंत खा के हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अगले दिन घर पे बैठे हो, समझ रहे हो। तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक। तो उस फील्ड की आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया मिल गया, मैन पावर मिल गई, और आपके पास अगर नॉलेज नहीं है ना तो ये जो लोग हैं ना आपके ठीक से काम नहीं करेंगे। मेरे पास मान लो, मुझे नहीं पता सेंटर में क्या होता है, तो जितने भी लोग हैं काम करेंगे, आपको क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, मुझे खुद को नहीं पता कि आपका ये टॉपिक होने वाला है अगला कल का, और उसमें ये चीजें हैं, मुझे नहीं पता होता, ये लोग आपको पढ़ा सकते हैं? ठीक से कभी पढ़ा नहीं सकते। समझ रहे हैं आप ठीक से यहाँ क्यों पढ़ पाते हो, क्योंकि पहले मुझे पता है। समझ रहे हैं। तो नॉलेज उस फील्ड की आपके पास मतलब ऐसी होनी चाहिए एकदम खतरनाक लेवल की कि आप उतरे तो बाकी सब देखते रह जाएं, ठीक। दूसरी चीज होती है कंपटीशन कौन है मार्केट में, कंपटीशन कहाँ कहाँ है, आपके कितने कॉम्पिटिटर हैं और वो आपसे कितना आगे हैं और आप उनसे कितने आगे हो। समझ रहे हो, तब तो आप फील्ड में टिक सकते हो, ठीक। इस चीज का नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपकी चीज आती है पैसा, उसके बाद आती है पैसा। पैसा लास्ट में क्यों रखा मैंने, क्योंकि जब ये सारी चीजें होंगी तो पैसा आ जाता है कहीं से, पैसा फिर आ जाता है, पैसे को करने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा अपने आप ही आ जाता है। समझ रहे हैं, पैसा देने के लिए बहुत सारे लोग पड़े, जो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, अपना आइडिया लेके जाओ, देखिए कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार रहेगा आपके ऊपर, ठीक। पैसे के बाद अगली चीज है उसका सेटअप। सेटअप करना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो एक ऑफलाइन बिजनेस करने के लिए सारी चीज चाहिए, ऐसे नो, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं। एक मतलब ये नहीं कहता दुकान है कुछ ऐसी चीज, मैं एक प्रॉपर जेन्युइन मेथड प्लान बिजनेस प्लानिंग के साथ की गई कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये चाहिए आपको क्या करने के लिए, ऑफलाइन बिजनेस, जो आप एक्चुअल में भी घर पे, शॉप पे या फिर करंट टाइम में जो आप करोगे, ठीक है। तो ये ऑफलाइन बिजनेस है जिस पे हम बात मैं नहीं करने वाला, क्योंकि इसको करने के लिए आपको सबसे पहले आइडिया ढूंढना पड़ेगा, आप ढूंढोगे आपको मिलेगा नहीं। दूसरा आपको पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए, जिसको करते करते इंसान अपनी वो जिसे होता है एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको उसी फील्ड में कहीं और जॉब करनी पड़ेगी बहुत लंबी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, ठीक। तो इसमें क्या लगेगा, समय लगेगा, तो इसमें मैं बात नहीं करने वाला। क्लियर हुआ, क्योंकि ये ऑफलाइन बिजनेस है, ये तब आप कर सकते हो जब आपने किसी फील्ड की करीब 5-6 साल अच्छे से उसे निचोड़ के नॉलेज उसकी ले रखी है, समझ रहे हैं, तभी आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक। और अगर करने की जबरदस्ती कोशिश करोगे तो डुबा के बैठ जाओगे। अगली चीज क्या है, ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस देखो बहुत सारे आज की डेट में, जब से कोरोना आया था
ठीक है, जब कोरोना आया तो हर एक चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, हर एक चीज कुछ भी हो इस दुनिया की हर एक चीज सब अपनी ऑनलाइन बिक रही थी, ऑनलाइन मिल रही थी, हर एक चीज ऑनलाइन अवेलेबल थी, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। इसकी कैटेगरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ऑनलाइन बिजनेस की कैटेगरी बहुत बड़ी है। लेकिन मैंने 5-6 चीजें यहाँ रखी, 5-6 नहीं मतलब काफी चीजें रखी हैं, और उसमें से भी मैंने कुछ 5 ऐसी चीजें जो मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा भी करंट टाइम में कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं उससे, वो रखी है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या चीज है। सबसे पहले क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। आपके इंस्टाग्राम फेसबुक के जरिए लोग मार्केटिंग करते हैं, देखते हो कि जब आप स्क्रॉल करते होंगे तो एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं उससे लोग पैसा कमाते हैं। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसकी काउंसलिंग कर सकते हो आप, दूसरों को बता सकते हो अगर इसकी नॉलेज है तब, लेकिन आपके पास नहीं है। फ्रीलांसिंग डिजाइनिंग, जो डिजाइनिंग का आप कोर्स कर रहे हो ना, कॉरल ड्रॉ फोटोशॉप, वही कॉरल ड्रॉ फोटोशॉप आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो किसी और के लिए, समझ रहे हो आप। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग राइटिंग कर सकते हो, अगर आपको लिखने का ज्यादा ही शौक है, शौक होता है किसी को, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ई बुक लिख सकते हो आप, ट्रांसलेशन कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, ब्लॉग बना सकते हो, समझ रहे हैं आप। फ्रीलांसिंग कोडिंग या वेब डिजाइनिंग तक आप कर सकते हो अगर आपको एक्सपर्ट है इस चीज में, क्योंकि इसको सीखने में ही बहुत समय लग जाता है। इस चीज का मैं जिक्र नहीं करूंगा, मतलब इस सारे काम मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आज की डेट में ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बन रहा है, आपके फोटोग्राफी हो रही है, बिजनेस कोचिंग्स हो रही है, कॉलेज ट्यूटोरिंग हो रही है, मतलब आप ट्यूशन दे रहे हैं किसी को ऑनलाइन, किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे कि आपने नाम सुना होगा फिजिक्स वाला, नाम सुना होगा, और ऐसे बहुत सारे वो लोग तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ही सेम बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद आपके ऑनलाइन फिटनेस, अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन बैठा है जिसको फिटनेस का बहुत शौक है, ऑनलाइन जा सकता है। ई कॉमर्स स्टोर बना सकता है, वर्चुअल शॉप बना सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत तगड़ा बिजनेस है इसका जो लोग कर रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, इंटरनेट डोमेन्स सेल कर सकते हो। डोमेन्स क्या होते हैं, जो आते हैं ना अपनी वेबसाइट में .com, .org, .in, उनको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, उनको सेल कर सकते हो। उसके बाद आपके और जो है अकाउंटिंग कर सकते हो आप, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, डेटा एंट्री का काम, ये बहुत मतलब बहुत लोग करते हैं डेटा एंट्री का काम, समझ रहे हो आप, बहुत लोग, और इससे बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग बाग। ठीक है, स्टॉक बेसिकली में 2-3 चीजें सिलेक्टेड है जिसके बारे में धीरे धीरे करके आगे बात करूंगा। सबसे नंबर 1 चीज फ्रीलांसिंग के बारे में, और दूसरी चीज स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, स्टॉक्स क्या होते हैं और ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये एक अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि बेहद मतलब बहुत बड़ा, और इसको भी करने के लिए आपके पास पहले से ही पैसा होना चाहिए, मतलब बेसिकली समझ रहे हैं आप। मतलब क्या होता है, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे आप बैंक में डालते हो ना पैसा, बैंक में डालते हो तो बैंक केवल आपको 3% 2% का रिटर्न देती है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ले सकते हो अगर आपके पास सही नॉलेज है तो। ठीक, इसके बाद डिजिटल एडवर्टाइजिंग कर सकते हो आप, ट्रैवल प्लानिंग कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी काउंसलिंग बन सकते हो, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपके और भी फील्ड्स हैं। इनके ये तो मैंने कुछ सिलेक्टेड चीजें यहाँ मैंने रखी हैं, ठीक, जो मैंने आपको भी दिखाई। इसके अलावा 85 ऐसी चीजें हैं जो ऑनलाइन हो रही, बहुत सारी। इसमें भी एक अमेज़न से रिलेटेड है, ठीक है, वो भी मैंने नहीं रखा है इसके अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक, बेसिकली जो पॉपुलर चीजें हैं, क्या है पॉपुलर, वो कौन कौन से, वो मैं आपको दिखाऊं। सबसे पॉपुलर चीज है आपका वो क्या है, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर 500 से भी ज्यादा काम ऐड होते हैं, जैसे मैंने डिजाइनिंग, ठीक, डिजाइनिंग, राइटिंग, ऐसे ही 85 काम। याद है एक बैच में मैंने वीडियो भी करा था वो हाइपरलिंक का, जिसमें आपको बताया था कि हाइपरलिंक के जरिए लोग लाखों रुपए कमाते हैं महीने के, ईमेल सिग्नेचर बना के। तो जो ईमेल सिग्नेचर बनाते हैं वो बनाते हैं फ्रीलांसिंग पे, फ्रीलांसर साइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ अभी करंट टाइम में कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है, बाकी सबकी नहीं करूंगा, कि उसको करने के लिए आपको बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए। ठीक, इनके लिए कुछ खास नॉलेज नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा नहीं चाहिए जो आपको अभी मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग पे 500 से भी ज्यादा वर्क है अवेलेबल, जिनको आप कर सकते हो। कोई भी एक दो काम आप सीखकर उन दोनों काम को पकड़कर बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ जरा। अभी मैं यहाँ पर गूगल पे आता हूँ और अब मैं दिखाता हूँ लोग फ्रीलांसर से कितना कमा रहे हैं मंथ का। ठीक है, डेली इंडिया की ही रेशो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, ये देखो फ्रीलांसर इंडिया का दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन लोगों की लिस्ट है जो टॉप कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे ये $76,768 पर ईयर
की इनकी इनकम है $76,768 पर ईयर। अब इसको तुम डिवाइड कर लो 12 से, इसको डिवाइड कर लो 12 से, कैलकुलेटर निकाल के करो कितनी हो गई, कैलकुलेटर निकाल के इसको डिवाइड करो भाई 12 से। $76,768 को डिवाइड करो 12 से, कितने हो गए? 6,397 के महीने का कमा रहा है। $6,397 महीने कमा रहा है और $1 करंट टाइम में 80 रुपए का चल रहा है या 82 रुपए का चल रहा है। अब उसकी गुणा तो 80 से कर दो, 6,300 कुछ की गुणा आप 80 से कर दो, कितने हो गए? 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, समझ रहे हो? ये 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तभी इसका नाम यहाँ पे टॉप इस पे। अब देखो, अब इन लोगों ने करा क्या है, इनकी मंथली नेट वर्थ 5 लाख 10 लाख से ऊपर क्रॉस हो गई है ना, इन्होंने उसको प्राइवेट लिमिटेड फंड में कंपनी में फाउंड कर दिया है। और ये लोग क्या करते हैं, काम देते हैं और ये दूसरों को देते हैं, ना कि खुद करते हैं। किसी इंसान की इतनी इनकम हो रही होगी तो और आइडिया, पैसा मिलेगा ना और आइडियाज आते हैं। तो ये करेगा, मैंने इसको बहुत डिटेल में देखा, साइट को बैठ गए आधे घंटा मैंने इसको ही देखा, मैं खुद देख के हैरान था, सालों पहले देखा था मैंने कभी, समझ रहे हो? तो ये इन्होंने ग्रुप्स बना दिए, ये बना दिया, और भी बहुत सारे लोग मतलब जो इस पे काम कर रहे हैं एक्चुअल में, जो ये कोई फेक नहीं है, खुद अपने फोन में आप देख लो, सेम ही चीज आएगी। मैं तभी तो मैंने कुछ उस पे लिखा नहीं, मैं डायरेक्टली आपको ऑनलाइन लिखने वाला हूँ। ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में काम करके पैसे कमा रहे हैं मंथली, जैसे $30,000 पर ईयर भी कमा रही है। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ जरा इनका, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, अरे देखो इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। इनके पास क्या क्या स्किल्स है, वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, और एपीआई डेवलपमेंट, एपीआई क्या होते हैं, बहुत एडवांस चीज है, जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है, मतलब ये कोडिंग से रिलेटेड सारा काम कर देंगी। तो आपको कोई प्रोजेक्ट है तो आप कोई कंपनी जैसे क्या करती है, जो कंपनीज होती हैं ये अपना प्रोजेक्ट उठाएंगी, इनको देंगी, ये ऑनलाइन बनाएंगे और इनको भेज देंगे। अब तक ये कितना पैसा कमा चुकी है देखो, 2,16,000 $2,16,000 का मतलब समझते हो, गुणा कर लो इसके 80 से, $2,16,000 $2,16,000 की गुणा 80 से करो, इतना पैसा ये अब तक कमा चुकी हैं फ्रीलांसिंग करके। पहुंच कर दी 1,73,00,000 रुपए कमा चुकी है अब तक फ्रीलांसिंग करके, समझ रहे हो? तो फ्रीलांसिंग में बहुत पावर है, लेकिन पावर कब है, जब आपके पास उसकी बेसिकली नॉलेज है तो। और ये तो ज्यादा इसके है, अगर आप यहाँ पे मैं सर्च करूंगा इंडिया यंगेस्ट, तो 10-10 साल के बच्चे आ जाएंगे इसमें, और आप ठीक है कहोगे हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग? इन्होंने कितनी कंपनियों के प्रोजेक्ट सबमिट करे हैं, वो सारी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक, तो मैं फिलहाल के इसको यहाँ देखो, बहुत सारे लोग और भी हैं, तो आप इनको मैं ये दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि जो लोग जॉब करते हैं, जॉब की जो चीज़ है वो बदल चुकी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक, ये देखो सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी, जितने लोग अभी करंट टाइम में काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ये है आपका फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं, आपको कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, कुछ भी फ्रीलांसिंग में अवेलेबल हो, हर काम फ्रीलांसिंग में अवेलेबल, हर काम, ठीक है, जो डिजिटली करा जा सकता है। यानी कि सर मुझे पाइप ठीक करना आता है तो फ्रीलांसिंग में अवेलेबल है, लेकिन जो डिजिटली करा जा सकता है, जैसे ट्रांसफर करा जा सकता है, डेटा एंट्री का काम भी इसी कैटेगरी में आता है, और डेटा एंट्री काम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, डेटा एंट्री काम बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीकों से करते हैं। ठीक, तो फ्रीलांसिंग की कैटेगरी में आता है। क्लियर हो गया? ये समझ में आया? अगली जो चीज है वो क्या है, वो है यूट्यूब। कितने लोग खुश हो गए यूट्यूब का नाम सुनिए? यूट्यूब से लोग पैसा कमा रहे हैं भाई, यूट्यूब से कमा रहे हैं। और यूट्यूब का तो खैर मैं पर्सनल मैं कहूंगा बिल्कुल यूट्यूब से कमा रहे हैं, मैं आपको अपना पर्सनल खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, यूट्यूब से लोग पैसे कमा रहे हैं,
और बहुत कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं। नहीं, ये भी नहीं कि मतलब आप गए और कमा रहे, इतना आसान नहीं है। आप अगर नहीं ऐसा सोचो कि जहां मुझे इन्वेस्टमेंट कम से कम करनी है और पैसा लेना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और पैसा लेना है, तो वहां एक चीज लगती है, वो है टाइम। समझ गए? ठीक, अगर कम टाइम चाहिए तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, टाइम कम लगाना तो मेहनत उस पर ज्यादा लगेगी। यूट्यूब का भी सेम ऐसी फंडा है। यूट्यूब पे भाई अपना जैसा आप टाइम लगाएंगे, जो कंटेंट देंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। बड़ा ही सिंपल इसका क्राइटेरिया है, 365 दिन के अंदर 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लो आप, मोनेटाइजेशन ऑन। बोलना बहुत आसान है, जब जो इंसान इसे करता है उसे पता होती है क्या होता है कैसे, क्योंकि मैं ऐसा कर चुका हूँ और बहुत मेहनत लगती है इसे एक्चुअल में करने में। तो 1000 सब्सक्राइबर होते हैं ना, तो पूरा करने में तेल निकल जाता है, हालत खराब हो जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, दोस्तों को दोगे वो करेंगे नहीं, दोस्त होते कैसे होंगे पता चला, दोस्तों का बोलोगे नहीं कर दे, उस करके फिर दोबारा सब्सक्राइब कर देंगे, तो बाद ऐसे होते हैं। तो YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, किस चीज के लिए? पैसा कमाने के लिए, एक्चुअल में जो लोग कमा रहे हैं। ठीक है, मैं अपना भी पर्सनल खोल के दिखाऊंगा आपको बाद में। दूसरा है आपका इंस्टाग्राम। ओयो होटल का नाम सुना सबने? उसका मालिक जो है ना, वो कहता है कि भाई लोगों के हाथ में 20-20 हजार का फोन है, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं कि 20 हजार से 1 रुपया कैसे कमाना है। समझ रहे हैं? उसका फाउंडर ही कहता है। इंस्टाग्राम आप सारे लोग चलाते हो, अंधाधुंध तरीके से चला रहे हो, डेली की पोस्ट डालते हो और फिर कमेंट लाइक्स। कल मैंने एक फोन वाली वीडियो दिखाई थी आप लोगों को, डेली चेक करते हो, लेकिन उससे एक्चुअल में आप पैसा कैसे जनरेट कर सकते हो वो आपको नहीं पता। ठीक, इसके अलावा सबसे पॉपुलर मेथड है आपका फेसबुक। ठीक, ये वो मेथड है जहां पे अगर आप फेमस नहीं है, मतलब कि आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो भी कर सकते हैं अपनी मेहनत से। अब ट्विटर मैंने यहाँ नहीं रखा है यार, ट्विटर मैंने नहीं रखा। ट्विटर क्यों नहीं रखा? क्योंकि ट्विटर पे आप बहुत फेमस होने चाहिए, समझ रहे हैं? ट्विटर मैंने यहाँ नहीं रखा, लेकिन ये वो है जिस पर आप अपना मेहनत और कंटेंट डालेंगे तो काम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे पॉपुलर तरीका है उससे तो भाई साहब बहुत गूगल से। और गूगल की कैटेगरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। गूगल की कैटेगरी बहुत बड़ी है, अपना खुद का ऐप बना दिया, ठीक है, या फिर आपकी खुद का ब्लॉग है, वेबसाइट्स है, मतलब गूगल की कैटेगरी बहुत बड़ी, तमाम चीजें भरी पड़ी है गूगल पे। ठीक है, जिससे आप जनरेट कर सकते हो, और लोग, बहुत लोग इससे अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगली चीज क्या है? वेबसाइट। आपके पास अगर वेबसाइट है और नहीं है तो बना लो, और बनानी नहीं आती तो आप एडिटिंग में सीखोगे कैसे बनती है, बेसिकली नॉर्मल सी वेबसाइट। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग में आपको सिखाऊंगा। तो वेबसाइट के जरिए आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। अच्छा खासा नहीं, बहुत अच्छा खासा, बहुत सारा, समझ रहे हैं आप? पहले मैं आपको दिखाता हूं YouTube, एक शख्स को दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मुझे आप बताना। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये कोई जानता है इनको? इनको जानता है? कौन है? कौन है? बहुत बड़ा इंसान है, मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक, इनको भी जानता है? कौन लगता है? शक्ल से क्या लगता है ये? अभी इतना सारी सत्ती बन रही है, ये कौन है? कौन है? यूट्यूब खोल रहे हैं, बंद कर दो। कौन है पता है? सोचो भाई तब तक कौन है ये? अब तक तो मैंने अपने मुंह से बोला है, अब आप लोग खुद सुनो, ठीक है? तुम्हें कैसी शक्ल देख के सिंगल लग रहा है? सुनो ध्यान से, प्ले कर रहा हूं मैं। क्योंकि हमारे चैनल में जो है 10,000 सब्सक्राइबर जो तो आपको तो वेलकम इस मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप इस चैनल में नाम दे सकते हैं, सेकंड चांस इसका। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हमारे चैनल को क्या है, गुड न्यूज़ मिल रही है, गुड न्यूज़ जो है हमारे चैनल है मोनेटाइजेशन ऑन।
नॉर्मली से इस साल में इनकम का वो पैसा नहीं दे पाया, वो पैसा कितना है आप उतना हम नहीं कर रहे। या देख सकते हो मेरा कुछ $95 था, जिसका मेरे पास मेरे पापा ने एक साइकिल रिपेयर का शॉप करा था, ठीक है। तो उनका जो मंथली इनकम था वो महीने में कमाते थे। अभी इस टाइम वो मंथली इनकम कितना कमाते हैं, जो दिन का उससे ही ज्यादा है। ये एक यूट्यूबर है और इसकी स्टार्टिंग वाली वीडियो देखी, वो उसकी करीब 3 साल पहले की वीडियो है। अरे 3 साल बाद का है, 3 साल पहले 3 साल बाद यूट्यूब पे ने वीडियो बनानी स्टार्ट करी और यकीन मानना इसकी चीजें ऐसी थी और आज ये अलग ही लेवल। आज इसकी करीब 3.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है और मंथली इसकी इनकम कम से कम 3 से 4 लाख रुपए महीना कमाता है सिर्फ यूट्यूब से। और जितने वो लेते हैं ना, मतलब वो प्रमोशंस के वो लेते हैं, वो एक अलग है उसका आंकड़ा है तो बहुत 10 लाख तक पहुंचेगा, समझ रहे हो आप। मनोज देश का नाम है, सर्च करोगे तो पता चल जाएगा आपको उसके बारे में। और ये एक यूट्यूबर है, बहुत ही मतलब ना इसके पास फोन था ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, समझ रहे हो आप। घर की चीजें भी लोग इसे पागल बोलना शुरू है, पागल आ गया, समझ रहे हो। लेकिन इसके जो इसे जो करना था उन्होंने कर लिया। और अब ये वाली वीडियो देखो, आपका लाइफस्टाइल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए, जितना भी शेयर कर सकते हो, कौन सी गाड़ी रखते हो और कितना नियर अबाउट कितना रन कर देते हो आप। अभी के टाइम पे सर जो एक होना चाहिए एक इंसान को सब कुछ लगेगा, अच्छा घर भी है, एक अच्छी कार है, टाटा कैरियर में कुछ खरीदे हुआ यूट्यूब से ही पैसा अर्न करके आज के डेट में मैं लाखों रुपया अर्न कर रहा हूँ। अब आपका मोटिवेशन क्या है? अब तो आप पैसा कमा रहे हो, आपके पास में इतना बड़ा घर है, बड़ा घर, बड़ी, समझ लिया आप लोगों ने। तो YouTube से ना ऐसे लोग, ये तो एक का एग्जांपल पकड़ा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के बहुत फेमस यूट्यूबर है। इनकी पुरानी वीडियो तरफ जाके ढूंढोगे ना तो कहोगे सच तो मैं यार मजाक नहीं कर रहा, खुद को बोलोगे। समझ रहे हो। तो YouTube पे पैसा है, बहुत पैसा है, कोई बात नहीं है इसमें, एक्चुअल फैक्ट है, कोई माने या ना माने, अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। लेकिन इसमें मेहनत बहुत है, आपको करनी पड़ेगी अपने ऊपर भी और उसके ऊपर भी, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करता हूं मैं, इससे लोग कितना कमा रहे हैं, ठीक है। देखो मंथली अगर आपके पास यहाँ पे फॉलोअर्स की कैटेगरी है, लेकिन अगर आपके पास 100K और 500 के बीच में, 100 से नीचे फॉलोअर्स हैं, तो आप $6,250 मंथली अर्न कर सकते हो फेसबुक से। इंस्टाग्राम से $5,000 तक आप मंथली अर्न कर सकते हो। अगर इससे कम फॉलोअर्स हैं तो जाहिर सी बात है कम होगा, समझ रहे हो आप। लेकिन यहाँ से करना कैसे है, वो एक मेथड, तरीका है जो कि आपको नहीं पता, समझ रहे हो। ये कोई वो नहीं है, जाके आप यहाँ से सर्च कर लो फोन में अपने, दिख जाएगा। ये मैंने वहीं से उसका रेशो वहीं से लिया है, समझ रहे हैं आप। ये मंथली इनकम है। अगर आपके पास जितने फॉलो, अब आप खुद सोच लो, वो लोग आप जिसको फॉलो करते हो ना, अरे ब्लू टिक है, अरे वाह वाह वाह, उसको फॉलो कर रहे हो, आपको नहीं पता आपके फॉलो करने से उसे पैसा मिल रहा है। आपने उसकी फोटो पे लाइक करा, उसको पैसा मिल रहा है। आपने उसकी वीडियो देखी, आपने वो मूवी देखा, आपने यूट्यूब पे जाके देखा। पहले आप ये समझ लो, पहले घरों में टीवी होते थे हमारे, टीवी के बीच में जो ब्रेक आता था ना, उस ब्रेक के लोग बहुत पैसे चार्ज करते थे। अब बड़ी सारी चीजें हमारी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, अब जो उसके बीच में जो ब्रेक आता है उसके पैसे लोग चार्ज कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो इसको आपको समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको अपनी चीजें तैयार करनी पड़ेगी। नहीं हो आज कुछ भी करे यार, कुछ भी करोगे तो कुछ भी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये? तो ये एक्चुअल सच्चाई है इसके पीछे की। अगर आप कर रहे हैं इसका यूज, अच्छी बात है करें, लेकिन मैं ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं बता सकता कि यूट्यूब पे कैसे करते हैं, फेसबुक पे कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे करते हैं, उन सब पे कैसे करते हैं। हाँ आप बाहर जा सकते हो। अब मैं आपको अपना खोल के दिखाता हूँ, इसीलिए मैंने सिस्टम यहाँ लगवाया है। देखो यहाँ पे मैं इसको फर्स्टली दो ये रेशो है, ये ईयर वाइज ईयर रेशो है। इसकी जो मार्केट है ना, मार्केट कितनी बढ़ रही है। देखो 2011 में इतनी इनकम थी और ये 2021 का रेशो है, ये कितना हो चुका है। क्या ये 2022 में कितने का बढ़ेगा? बढ़ेगा, समझ रहे हो आप। तो ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से ग्राफ पूरा का पूरा।
ऑनलाइन मार्केट का। ठीक, ये देखो, ये वो लोग हैं जो वेबसाइट के जरिए मंथ की इनकम जनरेट कर रहे हैं, टॉप इंडिया के। जैसे ये अमित है, ठीक है, ये $60,000 मंथली, समझ रहे हो? $60,000 मंथली का मतलब समझते हो? हाँ भाई, $60,000 मंथली। ठीक, ऐसे ही ये टॉप के जो वेबसाइट होल्ड करते हैं, और ये वेबसाइट होल्ड करते हैं, आप जाके देख सकते हो, इनके वेबसाइट्स है जिन पर आप जाओगे, व्यूज होगा, उससे पैसा कमाएंगे। समझ रहे हो? ये इनकी मंथली इनकम है जो यहाँ पे रेशियो है, और ये कहीं और नहीं, ये गूगल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक, ये वेबसाइट होल्ड कर रहे हैं, और बस ये। तो अगर आपके पास खुद की वेबसाइट है, कुछ काम नहीं करना उस पर, सिर्फ कंटेंट अपडेट करना है, और आप यहाँ ना पहुंचो लेकिन फिर भी जगह तक पहुंच जाओगे। समझ रहे हैं? तो ये लोग वो हैं जो एक्चुअल में इतनी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक, अब देखो मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। सपोज करो आप अगर गूगल पे जाओगे, मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, अब सर्च करूँगा तो देखो यहाँ पे ये आज तक, खैर मैंने पर्सनली डिजिटल मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने कभी भी इस पर आज तक 1 भी रुपया खर्च नहीं करा। अगर मैं करूँ तो बहुत टॉप लेवल पे पहुँच सकता है। ये बिल्कुल फ्री साइट है गूगल की जो मैंने क्रिएट करी है। टॉप रैंकिंग होती है इसकी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे और भी मेथड हैं। समझ रहे हो आप? तो ये मेरी वेबसाइट है पर्सनल। अब ये पर्सनल वेबसाइट आप देखो इस तरीके से ये है, ठीक है। ये एडसेंस से अप्रूव है। एडसेंस क्या होता है? जो ऐड यहाँ पे दिखाता है, अब ऐड के जरिए ही पैसा कमाया जाता है। ठीक, आपके यूट्यूब पे हो या फिर आपके ब्लॉगर पे हो या फिर वेबसाइट पे हो। ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है, ठीक है, जिस पर मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं। और मैं अब आपको यहाँ पे एडसेंस अकाउंट खोलने वाला हूँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल तो आप लोगों ने शायद मेरा देखा ही होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। फिलहाल उस पर 2 स्ट्राइक आई हुई हैं, बहुत दुख की बात है। ये यूट्यूब है, ठीक है, जिस पे इतने व्यूज़ हैं, लगभग इस पर 50,000 होने वाले हैं। ठीक, ये यूट्यूब है। अब इसी का मैं एडसेंस अकाउंट आपको दिखाऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है, अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, ठीक है। ये देखो, फॉर यूट्यूब टोटल अर्निंग $28 तक हुई होगी अब तक। 28 का मतलब कितना है? 28 की गुणा अगर आप 80 से करो तो कितने होगा? 28 गुणा 80, 2240 रुपए मतलब अब तक अकाउंट में, इस वाले अकाउंट में है, जिसको मैं बैंक में डाल सकता हूँ। समझ रहे हो? और ये वो इनकम है कि जब आप घर पे सो रहे हो तब भी आती रहेगी। घर पे आप रात में सो रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये वो इनकम है। क्लियर हुआ? तो ये एक्चुअल में एक मोनेटाइजेशन ऑन करना। अब देखो एक चीज और दिखाऊं आपको, ये है इसका, ये साइट का मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 साइडें मैंने लगा रखी है अभी करंट टाइम में। एक स्टार क्लब वाली तो लगी हुई है, ITFS वाली अभी रेडी नहीं है ठीक से। तो ITFS पे सोचो, ITFS पे जब ये मोनेटाइजेशन इसका अप्रूवल दे देगा, जब आप लोग जाकर उस पर देखोगे तो क्या उससे इनकम जनरेट नहीं होगी? जाहिर सी बात है। आप जा रहे हो तो देख रहे, अपनी फायदे के लिए देख रहे हो, अगर उसको देखोगे करोगे तो यहाँ पे इनकम आएगी, जाहिर सी बात आएगी। ठीक, तो ये यहाँ का पूरा रेशियो है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मंथ में कौन सी सिटी में, कौन से स्टेट में, कौन से शहर में, कौन से देश में किन किन लोगों ने आपकी क्या क्या चीज़ें देखी हैं। क्लियर हुआ? तो अभी मैंने करंट टाइम में आपको दिखाई है क्या कि इसकी अर्निंग क्या क्या है और अर्निंग के सोर्सेज क्या क्या है। ठीक, यहाँ पर कि कितनी अर्निंग है, क्या क्या है और कितने लोग इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये क्या कहते हैं कि आप YouTube, Instagram, Facebook इस पर जाओगे तो इस पे समय लगेगा एक रेवेन्यू जनरेट करने में। मैं जो आपको बताऊंगा
उसमें करीब 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा आपको रेवेन्यू जनरेट करने में, यानी पैसा कमाने में, ठीक है। और वो काम आप कंप्यूटर से भी कर सकते हो, फोन से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है, अलग पार्ट है। आने वाले समय में इसके बारे में कभी शायद जिक्र करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होता है मैं भाई यूट्यूब पे करना आते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। मेरे साथ पर्सनली बता रहा हूँ 20 लोगों ने चला बनाए थे, 20 लोगों ने, 20 से भी प्लस हो सकता है, मुझे ज़्यादा याद है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बनाए थे और मतलब उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उनको एक्चुअल में उसको नहीं मिल पाया, मतलब उन्हें मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो पाया, या उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाई उस पे, या फिर उनका वो चीज नहीं कर पाए। समझ रहे हो? वजह होती है बहुत सारी, ठीक। खाली तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाले समय में। फेसबुक और इंस्टा पे मैं भी काम कर रहा हूँ, जब यहाँ से आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे मैं आपको जो सिखाऊंगा, आपको बता दूं क्या सिखाऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रीलांसिंग में कैसे काम करते हैं, ठीक है। और वहां पर डेटा एंट्री नहीं करनी है, आपको डेटा एंट्री नहीं करनी है, आपने डेटा को उठाना है और लोगों से और दूसरे को दे देना है, यानी आप डेटा एंट्री के ठेकेदार बन जाओगे। किसी और से डेटा एंट्री उठाई और किसी और को पकड़ा दी, और फिर आपको बीच का मार्जिन बचेगा, अच्छा मतलब पैसा बचेगा, ठीक है। क्लियर? वो चीज मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा, आपने डेटा को कहां से उठाना है। और हाँ, बता दो आपको कि 3 ऐसे नहीं कि खाली आप कर रहे हो, उस आपके हैंड टू हैंड उसी क्लास में आपके फोन के जरिए उसके 3 कोर्स करवाऊंगा, हैंड टू हैंड 3 सर्टिफिकेट आपको दिलवाऊंगा उसके उसी कोर्स के, ठीक है। 3 सर्टिफिकेट्स डेटा एंट्री के ही, ठीक है, अलग अलग जगह से, अलग अलग साइट से 3 सर्टिफिकेट्स, वही कोर्स। और फिर जब आपकी प्रोफाइल को हैंड टू हैंड में बनवाऊंगा, उस पर आप 3 सर्टिफिकेट डालोगे तो जितने अच्छी आपकी रैंकिंग होगी उतनी जल्दी आपको काम मिलेगा। क्लियर हुआ? ठीक। और फ्रीलांसिंग में कितने लोग कितना कमा रहे हैं आपको पता है, जितना अच्छा काम करोगे उसकी आपकी प्रोफाइल उतनी अच्छी रैंक करेगी। जो पुराने स्टूडेंट हैं सेक्शन ए वाले, उनको करने में आसानी होगी क्योंकि वो लोग एक्सेल पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये नहीं खाली मैं डेटा एंट्री पे बात करूंगा, डिजाइनिंग है आपका, या फिर आपका ईमेल सिग्नेचर है, मतलब जो भी कम टाइम में जो भी आप बेटर से बेटर कर सको, एक एक करके मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा आपको फ्रीलांसिंग के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फिर कभी बात करेंगे कि यूट्यूब के लिए आपको चाहिए पूरा का पूरा 1 साल अपना प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे जब आप आते हो ना, तो खाली आपको पैसा नहीं मिलता, आपको फेम, रिस्पेक्ट और बहुत सारी चीजें जो आपको चाहिए वो सब मिलती है, ठीक है। तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि यूट्यूब पे आप कैसे एक्चुअल में ग्रो कर सकते हो, या मेरे साथ क्या रहा पर्सनल, बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। अगली क्लास में समझेंगे कि फ्रीलांसिंग पर आप कैसे जा सकते हो। बहुत सारी साइट्स हैं फ्रीलांसिंग के लिए, फाइवर है आपका और freelancer.com है, लेकिन उन सब में जाने सबसे बेटर कौन सी है, ठीक है, उस पर कैसे जा सकते हो और कैसे आप उन चीज़ों को ले सकते हो। क्लियर? ठीक। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन?